नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। दोनों वैरायटी आपको वैसे पहले से पता होगी, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे जानते हैं, तो एक बार उनको मैं अपना तरीका बता देता हूं। इस साइड में आपको MACS 6768 दिख रहा है, यहाँ से इस साइड में आपको 1650 दिखाई दे रहा है। दोनों में अभी ताज़ा पानी ख़त्म हुआ है। कुछ समस्याएं हमारे साथ भी हुई। हमारे साथ ऐसे हुई, गबोट के टाइम पे हमने इनके अंदर दोनों के अंदर स्प्रे करने का प्लान बनाया। ऊपर से पानी गिर गया। ऊपर से पानी गिरने के बाद हमारा पानी लगने का समय आ गया, लेबर हमारे पास फ्री नहीं रह पाई। तो जो हमें ईल मार का एक स्प्रे करना चाहिए था वो हम चूक गए। हालांकि हम यही सोच रहे थे कि इसके अंदर कोई ज़्यादा एफर्ट या ज़्यादा दवाई डाल के इनका ज़्यादा साइज़ बढ़ा के हम नहीं दिखाएं किसान को। जो एक्चुअल कंडीशन है उस पर अगर ले करके आए तो हो सकता है कि हम ज़्यादा अच्छा लोगों को बता पाएंगे। तो वो उसका एक नुकसान हमें ये भुगतना पड़ा कि कहीं कहीं पर हमारी उम्बियों में जो ईल ने कतर दिया था वो तो सूख रही हैं। मतलब कहीं कहीं पर हमारी ये दिक्कत आ रही है। हालांकि मैं भी नॉर्मल किसान हूँ, कोई बहुत स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, चूक सभी से होती है, तो ये चूक हमारे साथ हो गई। तो उसे नज़रअंदाज करते हुए आज की वीडियो पर हम बात करेंगे, क्योंकि वो वीडियो के अंदर दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं दोनों गेहूं की परिस्थितियों के बारे में। हर गेहूं की पहचान उसकी बाली निकलने के बाद ही होती है। उससे पहले चाहे कितना ही पाला कोई गेहूं कर रखा हो, लेकिन पहचान उसकी तभी होगी कि बता अब तेरे में दम कितना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों ही गेहूं अपने आप को ये कहते हैं कि देखते हैं कि किस में कितना दम है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था पर जब एंड में पानी दिया जाता है तो हमेशा ये जो पत्तियाँ होती है, ये जो पत्तियाँ होती है, इनके अंदर जलन की शिकायत आपने देखी होगी। लेकिन अगर हम इन दोनों गेहूं में देखें, या तो हम कह सकते हैं कि सीड रेट कम होने की वजह से ये पत्तियों में जलन नहीं है, या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है कि वैरायटियों में पोटेंशियल इस कारण से ये पत्तियों में जलन नहीं आ रही है। इसका मतलब ये कि एक अच्छी सहनशीलता वाली वैरायटी है। चूँकि अगर इस साल का एनालिसिस किया जाए तो इस साल ये समझ लीजिए कि मौत के मुंह के अंदर ही फसल जो है वो पक रही है। मतलब इतनी सारी समस्याएं पहली बार मैंने गेहूं के अंदर देखी है। नहीं तो हमारे यहाँ गेहूं में कोई एफर्ट नहीं लगाता, बहुत आसानी से हमारे यहाँ गेहूं पैदा हो जाता है और ज़्यादा दिमाग लगाने का किसान सोचता भी नहीं है। चलिए, तो ये तो हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी 1650 और MACS 6768 के बारे में। तो कुछ कमियां पहले गिना देता हूं। कमियां ये है कि जो प्योर बीज आया है, गवर्नमेंट का बीज है, इसके अंदर आपको 1-2% तुर्रे कहीं कहीं पे दिखाई दे रहे होंगे, जो कि रोगिंग से हम हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पूर्णतः ये साफ़ नहीं हो सकते और ये तुर्रे जो हैं वो थोड़े अलग आपको दिखाई देंगे। हर किसान के पास, मेरे से मतलब नहीं है। वहीं अगर हम MACS की बात करें तो इसका एकदम प्योर सीड है। इसके अंदर हमें कोई ऐसा विशेष मिक्सिंग, मतलब 0.5% से भी कम मिक्सिंग नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से दोनों गेहूं की परिस्थिति और बाली के अंदर सीड सेटल करने की क्वांटिटी और दिन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाली की परिस्थिति क्या है। तो जैसे ही आप 1650 की बाली, हालांकि ये देखो हमारे यहाँ इल्लियाँ अभी भी जिंदा है। तो जैसे ही आप 1650 की बाली को पकड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी बाली में अभी प्रॉपर दाना नहीं आया है। मतलब ये बाली में प्रॉपर दाना है, बाकी अगर हम चेक कर रहे हैं तो बाली में प्रॉपर दाना हमको नहीं दिख रहा है। और बाली कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है। आप 1080 पिक्सल पे करके इसको देख सकते हैं। और अगर हम देखें तो बाली का जो सिरा है वो बहुत ज़ोरदार बना हुआ है और 4-4 दाने तक का ये साइज़ ले सकता है। कहीं कहीं पर हमारे यहाँ पर ये ब्लास्ट वाली समस्या भी दिख रही है, ये जिसको कहते हैं, जिसमें पौधे के आधी फली सूख जाती है। ये फिजेरियम हेड स्कैब भी हो सकता है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये अचानक से आती है और क्लाइमेट ठीक होता है उसके बाद दिखाई देती है। तो किसान जब बाद में देखता है तो चाहे कितना ही ट्रीटमेंट कर दे, उसका रिज़ल्ट उसको नहीं मिलता। तो इस चीज़ से भी आप सावधान रहें। तो ये जो चीज़ है, अगर हम बाली को देख रहे हैं तो 1650 जो है, अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस बाली में दाना जो है वो थोड़ा लेट भराएगा। इसका मतलब ये
कि ये जो वैरायटी है 125 दिन पर जाएगी। शुरू में MSCS जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरदार दिखता है, बहुत आगे चलता है, लेकिन अब मैच्योरिटी पर क्या हो रहा है कि हर दिन हम देख रहे हैं कि 1650 के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ सुधार आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि 1650 हो सकता है कि यील्ड में MSCS को बीट कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पौधा लेट जा रहा है। मैंने एक ही चीज़ गेहूं में ध्यान दी है कि जो वैरायटी लेट जाती है गेहूं के अंदर, उसकी प्रोडक्शन की क्षमता ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं MSCS की। MSCS को हम एक तरीके से उस सेगमेंट में एक बहुत टॉप वैरायटी मानेंगे जिस सेगमेंट में GW 513 आता है, या फिर कम पानी की अवस्थाओं में आपको गेहूं लगाना है, या फिर अर्ली वैरायटी आपको सेलेक्ट करनी है लेट सोइंग में, तो ये वैरायटी वहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर जो झाड़ है, इसकी एक तो हाइट शॉर्ट है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो दाना जो है आपको हाथों में फील होता है। मतलब अभी ये दाना पूरा इसमें चढ़ चुका है, इसने दाना भर लिया है, और दाना भर लिया जबकि ये साइड में है। ये देखिए आप पूरी पोची पड़ी है इसके अंदर, और यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा सिर खुल चुका है और इसमें ग्रेन जो है वो आ गया है। तो लगभग दोनों के डेज़ में, अगर इसके और इसके डेज़ में, मुझे ये लगता है कि ये कुछ 5 से 6 दिन पहले मैच्योर हो जाएगा। और ये देखो आप ग्रीननेस भी दिख रही होगी इसके अंदर, आपको हल्का सा येलोपन दिख रहा होगा, क्योंकि ये दाना थोड़ा ज़्यादा गेन कर चुका है, तो ये येलो कलर आ चुका है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल फ्रेश कलर दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हमारे यहाँ जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कुछ जो है दिन के फ़र्क की वजह से मुझे ये लग गया है कि अब जाके ऐसा लगता है कि 1650 जो है वो हाथ मार सकता है। हालांकि मैं अभी भी एक क्वेश्चन मार्क साथ में लेके चल रहा हूँ कि हाथ मार सकता है। हो सकता है कि ये जो फली है, क्योंकि मैं इसके अंदर एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे आप फीलिंग देख सकते हो यहाँ पे, मैं ध्यान से दिखाता हूँ, ये पूरे दाने इसमें फील हो चुके हैं। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो टॉप है वो पूर्णतः गुच्छेदार टॉप है। मतलब जहाँ पर आपको दाने ही दाने मिलेंगे, ये जो ऊपर का जो गुच्छा है इसके अंदर दाने ही दाने मिलेंगे। और ये दाने अगर पूरे सेट हुए तो ये एवरेज पे निकल जाएगा बहुत आसानी से, मतलब बीट भी कर सकता है। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कर देगा 110%, लेकिन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसी के साइड से ये जो पौधा हमारा 150 का आया हुआ, 1650 का, यहाँ पर आप देखोगे तो एकदम ये इसका जो मुंह है वो छोटा है ऊपर से, मतलब ऊपर दाने इसमें 2-4 ही दाने आ रहे हैं और उसमें गुच्छा आ रहा है। और जो मैंने साइज़ की बात है वो हम पिछली वीडियो में पूर्णतः कर चुके हैं बाली की। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एंड तक हमें क्या पता चलेगा, जब हम हार्वेस्टर चलाएंगे तो हम दोनों का कैलकुलेशन आपको बहुत आसानी से बता देंगे। पर आज के समय में दोनों ही वैरायटी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में है, और ये समझ लीजिए कि कांटे की टक्कर में है। अब कौन सी ज़्यादा निकलेगी ये तो हमें अब समय बताएगा, लेकिन दोनों वैरायटियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दोनों लाइव आपको दिख रही होगी। कौन सी वैरायटी आपको ज़्यादा अच्छी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।